हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सूचकांक से। जून 2025 तक कंप्लीट ये वीडियो फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेटेड है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यूजफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, जिसे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक रहा है 118वां। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में डिस्कस कर लें इसके बारे में। तो देखिए, फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। तो टॉप पोजीशन पे यहाँ पे फिनलैंड है और लगातार 8वीं बार जो है फ्रेंड्स ये टॉप पोजीशन पे है। रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ रहा है, जो पहले कितना था 4.054। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। भारत का रैंक 118वां है और 2024 में इसका रैंक था 126। और शीर्ष 3 देश की बात करें तो टॉप पे आता है फिनलैंड, फिर डेनमार्क है सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे आता है नॉर्वे। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लास्ट यहाँ पे देश कौन सा है, लास्ट रैंक किसका है, तो ये रैंक दिया गया है अफगानिस्तान को। तो आपको फर्स्ट याद रखना है, लास्ट याद रखना है, इंडिया का क्या रैंक है ये आपको याद रखना है, और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025 CCPI में शीर्ष 3 स्थान रिक्त बने हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्तर पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये बताया जा रहा है कि जो टॉप 3 यहाँ पे पोजीशन है ना वो खाली है, क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस सूचकांक में। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट 3 यहाँ पे रैंक्स किसी को नहीं दिए गए, 4th, 5th और 6th किसको दिए गए हैं? डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो फ्रेंड्स इसने यहाँ पे पछाड़ा है जापान को। जापान पहले 4थे पोजीशन पे था और इंडिया 5th पोजीशन पे था। अब इंडिया जो है आ गया है 4th पोजीशन पर। देखिए, भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यन ने कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। टॉप 3 देश में आते हैं अमेरिका, चीन और थर्ड पोजीशन पे है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें फ्रेंड्स भारत का रैंक है 151। बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप 3 देश कौन से हैं? नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड। भारत का यहाँ पे स्थान है 151वां। लास्ट रैंक यानी कि अंतिम स्थान यहाँ पे दिया गया है इरेट्रिया को, जो कि 180वां है। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। साथ में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 2025 के जारी किए गए मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान है। इस रिपोर्ट के बारे में देखिए, भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से जो है 130 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया है, जहां उसका HDI मान कितना है? 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP है। और टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? ये हैं आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। और इनको कितना अंक दिया गया है ये भी आप बगल में देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स,
मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो है 477 हिम तेंदुए पाए गए हैं। देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग कितना है, 66% है। क्षेत्र हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। और इसमें टॉप 3 राज्य कौन से हैं? फर्स्ट पे आता है लद्दाख, सेकंड पे है फ्रेंड्स उत्तराखंड और थर्ड पोजीशन पे है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है फ्रेंड्स पारादीप बंदरगाह ने। वित्त वर्ष 2025 में पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, इसने भारतीय प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय बंदरगाह संघ के अनुसार इस बंदरगाह को 150.41 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग इन्होंने किया है। कार्गो हैंडलिंग होता क्या है? देखिए, इसका अर्थ है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया। इसमें माल को लादना, उतारना, जमा करना, छांटना और परिवहन करना शामिल है। और इसमें बंदरगाह के इसमें बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, दीनदयाल यानी कि कांडला बंदरगाह गुजरात और थर्ड पोजीशन पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? टॉप पोजीशन पे राजस्थान है। शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और फिर आता है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 यानी कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स, इसमें इसके पहले संस्करण में भारत को क्या स्थान दिया गया? तो फ्रेंड्स, इसके पहले संस्करण में भारत को दिया गया है 25वां रैंक। वहीं बात करें टॉप 3 यहाँ पे देश कौन से हैं? फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकंड इंग्लैंड है और थर्ड पोजीशन पे जर्मनी है। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है? राइट आंसर 1681। टॉप 3 देश की बात करें तो भारत है, फिर चीन आता है, फिर रूस। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है फ्रेंड्स रेल मंत्रालय के द्वारा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस में। इंग्लिश मीडियम में आपके लिए हर एक जो यहाँ पे टॉपिक्स है वो कवर किया जाता है। इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम में जीएस और करंट अफेयर्स मिल जाएगा रवि स्टडी जीके पर। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में देखिए, बुक्स की वेबसाइट है फ्रेंड्स हमारी www.raviaditipublication.com। तो अगर आपको यहाँ पे घर तक अपने बुक को डिलीवर करवाना है तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे इस वेबसाइट पर। हाल ही में आपके लिए यहाँ पे 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक यहाँ पे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। कंप्लीट ये बुक है जहाँ पे आपके लिए हर एक जीके जीएस के टॉपिक को कवर किया गया है। साथ में यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान और एनसीईआरटी नोट्स भी जो है मिल जाएंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए तो ये मिल जाएगा हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। हाल ही में यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया गया है जनवरी से अप्रैल का यहाँ पे लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक। मंथली ई बुक आपको मिल जाएगा और साथ में ईयरली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और देखिए, हाल ही में फ्रेंड्स अगेन यहाँ पे आपके लिए जो है ना 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक को भी लॉन्च किया गया है। इसका पार्ट 10 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट आप टॉपिक्स देख सकते हैं, इनको यहाँ पे कवर किया गया है। ऑल राइट। और साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 25,000 प्लस जीएस के टेस्ट भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स नोट्स मिल जाएगा, यूट्यूब नोट्स मिल जाएगा, ई बुक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी हाल ही में आपके लिए इंक्लूड किया गया है। और टेस्ट सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके। और इसके साथ में फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं वीडियो से रिलेटेड, ई बुक्स से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व आतंकवाद सूचकांक में भारत को 14वां स्थान दिया गया है। इस सूचकांक का फ्रेंड्स ये 12वां संस्करण है और भारत का रैंक यहाँ पे 14 है। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। टॉप 3 देश इसमें आते हैं बुर्किना फासो, सेकंड पे पाकिस्तान और थर्ड पे है सीरिया।
नेक्स्ट रहेगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत को फ्रेंड्स यहाँ पे चौथा स्थान दिया गया है। बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में। देखिए, जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान मिला है और भारत का स्कोर दिया गया है 0.1184। शीर्ष 3 देश यहाँ पे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन। आखिरी स्थान दिया गया है भूटान को, जो कि 145वां स्थान है और रिपोर्ट की जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत का यहाँ पे स्थान है 96। टॉप 3 यहाँ पे देशों की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आता है डेनमार्क, फिर फिनलैंड और सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पर दक्षिण सूडान है और जारीकर्ता इस रिपोर्ट के हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नेक्स्ट रहेगा द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है। भारत को यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स 24वां स्थान। बात करें इसके बारे में डिटेल में, तो देखिए इस सर्वेक्षण का शीर्षक है हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर है 62.6। टॉप 3 देश यहाँ पे नॉर्वे और डेनमार्क और है स्वीडन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में भारत का स्थान 7वां है। इस रिपोर्ट के बारे में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने 2013 से 24 तक कुल मिलाकर $11.1 बिलियन का निजी एआई निवेश आकर्षित किया है। इस अवधि में भारत का वैश्विक रैंक 7वां रहा है। टॉप 3 देश यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम। और इस रिपोर्ट को दिया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के द्वारा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया है। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया है। राज्य ने कुल मिला के 3,59,854 करोड़ का संग्रह किया है, जो कि देश के कुल जीएसटी संग्रह का लगभग 21% है। टॉप 3 राज्य बात करें तो पहले आता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत का यहाँ पे रैंक है 148। टॉप 3 देश की बात करें तो आयरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा। राइट आंसर 2050। सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का यहाँ पे रैंक है 5वां। बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2024 में कितना $86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। टॉप 3 यहाँ पे देश आते हैं अमेरिका, चीन और रूस। और इस रिपोर्ट को सिप्री के द्वारा जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान में है। तो यहाँ पे भारत को दिया गया है 36वां रैंक। और टॉप 3 देश बात करें तो यहाँ पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। राइट आंसर 9th। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है एशियाई वर्ल्ड यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। शीर्ष 3 हवाई अड्डे की बात करें यानी कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डे में सबसे पहला है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तीसरे पे है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका। अगला क्वेश्चन रहेगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है। तो ये बन गया है यहाँ पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। एम्स दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 97वें स्थान मिला है। टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ अस्पताल यहाँ पे मेयो क्लिनिक अमेरिका, नेक्स्ट आता है क्लीवलैंड क्लिनिक अमेरिका और टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क कनाडा। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की। राइट आंसर पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखिए टॉप 3 राज्य बात करें पक्षी प्रजातियों की संख्या के अनुसार तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तराखंड और फिर आता है असम।
नेक्स्ट देखिए, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत का यहाँ पे रैंक 6वां है और टॉप 3 देश यहाँ पे आते हैं डोमिनिका, चीन और होंडुरास। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत क्या स्थान पर है? दूसरे स्थान पर भारत है। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में बात करें तो भारत ने 2024 में जो है 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। शीर्ष 3 चाय निर्यातक देश यहाँ पे आते हैं केन्या, भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे दूसरे स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नजर रखना। लोकतांत्रिक देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन लागू किए हैं। भारत में सर्वाधिक बंद मणिपुर में हुए हैं, फिर हरियाणा में, और 3rd पोजीशन पे आता है जम्मू कश्मीर। और वही बात करें टॉप 3 देश में तो सबसे पहले म्यांमार है, फिर भारत है और फिर आता है पाकिस्तान। एडीआर रिपोर्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ये हैं एन चंद्रबाबू नायडू। देखिए, सबसे अमीर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और इनका नेटवर्थ है 931 करोड़। सबसे गरीब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हैं, जिनका नेटवर्थ है 15 लाख। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाता है सिंगापुर। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में भारत का रैंक है 80। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? भारत इसमें तीसरे स्थान पे है। टॉप 3 देखिए, फर्स्ट आता है चीन, फिर कनाडा और फिर भारत। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर भारत। फरवरी 2025 में जारी देखिए इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में आईपीओ के माध्यम से $19.5 बिलियन जुटाए हैं, जो दुनिया भर पे आईपीओ का 23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम 100 परोपकर 2025 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पे शामिल किया गया है मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजिम प्रेमजी और निखिल कामत को। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या सबसे ज़्यादा देखी गई? तो ये देखी गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान इन्होंने जो है देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना, भारत में फ्रेंड्स कुल मिला के 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं और सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन जो है ये उत्तर प्रदेश में है। आप नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड पे बिहार है और थर्ड है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 392। और वही बात करें टॉप 3 राज्यों की तो सबसे पहले आता है असम, जहाँ पे लगभग 2600 से ज़्यादा जो है यहाँ पे ये पाए जाते हैं। सेकंड पे है पश्चिम बंगाल और 3rd पोजीशन पे है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये है फ्रेंड्स इंडिया। वहीं बात करें सेकंड और 3rd पोजीशन की तो सेकंड में अमेरिका है और 3rd है चीन। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? ये है मध्य प्रदेश। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में तो देखिए, मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। फरवरी 2025 में आयोजित गिद्ध गणना के अनुसार राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़कर जो है कितनी हो गई है? 12,981 हो गई है, जो कि 2024 में कितनी थी? 10,845। जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पे है फ्रेंड्स। और टॉप 3 में देखिए तो सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत और तीसरे पोजीशन पे है इजराइल। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? ये है इंडिया। देखिए 11 मार्च 2025 में IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश माना गया है। असम की सीमा पर स्थित मेघालय के बन्नीहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दिल्ली लगातार 6 साल से दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। टॉप 3 देश यहाँ पे चाड, बांग्लादेश और पाकिस्तान है।
इस रिपोर्ट को जारी किया गया है IQ एयर के द्वारा और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कौन सा खिलाड़ी 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची पर शीर्ष स्थान पर है? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और यहाँ पे देखिए शीर्ष 3 खिलाड़ी में आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर जॉन राहम और साथ में लियोनेल मेसी। कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर इंडिया। शीर्ष 3 यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स भारत, अमेरिका और चीन। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस किया है, बट वो रिपोर्ट दूसरी थी। यहाँ पे बात हो रही है OAG रिपोर्ट की। तो OAG रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टॉप 3 एयरपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड पोजीशन पे है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये हो गए 2025 में जितने भी सूचकांक आए हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2024 के सूचकांक, जो कि ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का यहाँ पे 105वां रैंक है। देखिए 2024 की वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। भारत की रैंक यहाँ पे 105वीं है। चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देशों में इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है देखिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत का रैंक यहाँ पे 23वां है। टॉप 3 देश यहाँ पे आते हैं न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का रैंक यहाँ पे 129 है। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। लास्ट पोजीशन यहाँ पे दिया गया है सूडान को और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया है यहाँ पे 39th रैंक और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। टॉप 3 देश यहाँ पे स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? यह है वियना, ऑस्ट्रिया। देखिए टॉप पे आता है वियना, ऑस्ट्रिया, फिर कोपेनहेगन और थर्ड है ज्यूरिख। और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत का यहाँ पे रैंक है फ्रेंड्स 39th। बात करें इसके बारे में तो देखिए 119 देशों में यहाँ पे भारत को 39th रैंक दिया गया है और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। टॉप 3 देश यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर स्पेन और फिर जापान। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का रैंक यहाँ पे फ्रेंड्स 63 है। देखिए टॉप 3 देश भी देख लीजिए, यहाँ पे आता है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। और यहाँ पे 120 देशों को लिया गया था जिसमें से इंडिया को 63rd रैंक दिया गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत के यहाँ पे रैंक है फ्रेंड्स 39। वही बात करें टॉप 3 देशों की तो सबसे फर्स्ट पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर स्पेन और फिर जापान। तो यहाँ पर 119 देशों की सूची में जो है इंडिया को 39th रैंक दिया गया। अंतिम स्थान पर आता है यहाँ पे माली, जो कि है 119वां। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका रैंक है 116, जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। टॉप 3 देश आते हैं आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। लास्ट रैंक दिया गया है यमन को। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पे इंडिया का रैंक है 176। टॉप 3 देश देख लीजिए, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 50 क्वेश्चन। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में आपको जीएस और करंट अफेयर्स कंप्लीट हर एक टॉपिक जो है आपके लिए रवि अदिति क्लासेस इस चैनल में कवर किया जाता है। और हिंदी मीडियम चैनल है फ्रेंड्स रवि स्टडी जीके,
यहाँ पर भी आपको हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, उनको कवर किया जा रहा है। तो इन दोनों चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपके लिए हाल ही में जीके और जीएस वन लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक को लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप बुक जो परचेज़ करते हैं ना, ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, साथ में यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान 6,250 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, सामान्य विज्ञान, और साथ में एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। तो यहाँ से अगर आप फ्रेंड्स कोई भी ई बुक परचेज़ करते हैं ना, इंस्टेंट आपके जीमेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए हाल ही में लास्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स का बुक जो है ये लॉन्च किया गया। साथ में ईयरली ई बुक आपके लिए अवेलेबल है, और हर मंथ आपके लिए जो है मंथली ई बुक भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो हाल ही में यहाँ पे रिसेंट में जो है फ्रेंड्स अप्रैल की जो मंथली ई बुक है यहाँ पे लॉन्च की गई है। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस का ई बुक भी मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि आपको पीडीएफ चाहिए होता है इस वीडियो का, तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज्वाइन करके यहाँ पे एक सेक्शन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लॉन्च किया गया आपके लिए जीके और करंट अफेयर्स का विनर बैच, आपके लिए डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ आपके लिए इंक्लूड किया गया है। जीएस नोट्स आपको मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर नोट्स और यूट्यूब नोट्स भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,000 प्लस जीएस टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट। और फ्रेंड्स हर एक वीडियो से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया है और पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।